साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। यूपी पुलिस आरओ एआरओ एग्जाम और वो सभी एग्जाम जो उत्तर प्रदेश में आगामी समय में आएंगे, आप लोग उनके लिए एक मेरे रनिंग बैकग्राउंड में सूचना देखेंगे कि एक जगह के अभ्यर्थी अलग अलग सेंटर पर पेपर देंगे। ये अपडेट है, एक जगह के परीक्षार्थियों को मिलेंगे अलग अलग केंद्र। इसके दो मीन्स निकलते हैं। या तो एक जगह का मतलब मान के चलिए जिनका एड्रेस सेम होता है उन्हें एक जगह नहीं बैठाया जाएगा, परीक्षा केंद्र अलग अलग दिए जाएंगे। या फिर एक और चीज हो सकती है कि जिस जिले में एग्जाम है उस जिले में ही उस जिले के अभ्यर्थी को एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। दो मीन्स निकलते हैं। अब ये कौन सा लगाएंगे ये आगामी समय में आपको पता चलेगा, लेकिन मैंने इस न्यूज को पढ़ा है तो इसे पढ़ने के बाद प्रतीत ये हुआ है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यानी अभी तक आप लोगों ने क्या किया था, अभी तक आप लोगों ने जो उत्तर प्रदेश का 17 व 18 फरवरी को पुलिस का एग्जाम दिया था उसमें जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते थे उसी डिस्ट्रिक्ट में लगभग दे दिया था। तो अब ऐसा नहीं होगा। एक तो चीज ये पता चलती है, दूसरा चीज ये पता चलती है आपका एड्रेस भी किसी और का एड्रेस भी सेम है, दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। तो देखिए इतने टाइम में तो इतना तो मतलब छटनी करने में बहुत समय लग जाएगा। इतना हो पाना तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। इतना हो पाएगा कि एक जगह डिस्ट्रिक्ट से जो आप लोग बिलोंग करते हैं बुलंदशहर में एग्जाम नहीं देगा, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाएगा। ये इतना पक्का हो सकता है। पहले पढ़ता हूं फिर आप लोगों को खबर लगेगी। भर्ती परीक्षाओं में सुधार और परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केंद्र का आवंटन रैंडम आधार पर किया जाएगा। इससे एक ही स्थान के परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा कक्ष निरीक्षक को परीक्षा कक्ष का आवंटन परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पूर्व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर किया जाएगा। रैंडम आधार का मतलब यही होता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों को उसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दी जाएगी। मान के चला आप बुलंदशहर से हैं तो आपको गौतम बुद्ध नगर में भेजा जा सकता है, सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को मतलब भेजा जाएगा। आगे देखिए, प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न आयोगों व चयन बोर्डों में चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निर्धारित नीतियों के तहत परीक्षा केंद्र में व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षक की तैनाती में अतिरिक्त कर्मियों की जरूरत पड़ने पर कम से कम 50% स्टाफ परीक्षा केंद्र के बाहर का हो। बाहर का वही आ गई, बाहर वाला रैंडम आधार यही होता है। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्जाम दोगे अब की बार, ठीक है। अब अच्छा, ये सरकारी कार्मिक होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे। दिव्यांग और महिला परीक्षार्थियों का गृह मंडल में ही परीक्षा केंद्र मतलब दिव्यांग और महिला परीक्षार्थी, दिव्यांग जितने जो मतलब जिनके कोई अंग मतलब कटा हुआ होगा इस प्रकार के कैंडिडेट को और महिला परीक्षार्थियों को गृह मंडल में ही केंद्र परीक्षा का दिया जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया रैंडम आधार पे, मतलब समझ जाइए आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्जाम दोगे अब की बार, है ना। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं है कि आप लोग बुलंदशहर के हैं कोई दूसरा बुलंदशहर का आपका साथ ही पेपर नहीं देगा आपके परीक्षा केंद्र पर, ये चीज नहीं है। ये रैंडम आधार का मतलब आप लोग समझ जाइए आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाएंगे आप एग्जाम देने, ठीक है। दिव्यांग परीक्षार्थियों को उनके गृह जिले और महिला परीक्षार्थियों को उससे गृह मंडल से बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किया जाएगा। वहीं एक से अधिक जिले में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में अन्य परीक्षार्थियों का केंद्र आवंटन उनके गृह जिले से बाहर रखा जाएगा। यही बात मैं लगातार बोलता चला रहा हूं। सिपाही भर्ती पेपर लीक के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, बहुत बढ़िया। 18 आरोपी हैं जिनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अब मेरठ पुलिस उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाएगी और इसके तहत कार्रवाई करेगी। एसटीएफ ने कंकरखेड़ा थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। साथ ही मेरठ पुलिस को आरोपियों की संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त करने को कहा गया है। बहुत बढ़िया, अब आएगा मजा, ठीक है। 18 आरोपी जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, अब मेरठ पुलिस करेगी कार्रवाई। इसमें मास्टरमाइंड भी है यूपी का यूपी पेपर लीक के मास्टरमाइंड प्रयागराज निवासी राजीव नयन मिश्रा, नोएडा निवासी रवि अत्री, मिर्जापुर निवासी शिवम गिरी, भदोही निवासी रोहित पांडे, प्रयागराज निवासी अभिषेक शुक्ला की संपत्तियों को खंगाला जा रहा है। खासकर राजीव नयन और रवि अत्री की तमाम चल अचल संपत्तियों को जब्त करने और बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। तो अब गरजेगा बाबा का बुलडोजर इनके ऊपर।
बहुत बढ़िया है ये। वैसे गृह जनपद में आप एग्जाम नहीं देंगे, खास तौर पर मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट अभी भी गृह जनपद में, दिव्यांग भी गृह जनपद में ही अपना एग्जाम देंगे। ठीक है भैया, चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। जय हिंद, वंदे मातरम।